हमारे यहाँ पे करप्शन के जरिए हमारी यूथ की आवाज़ को दबाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है। इसलिए आगे वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते, हमको कोई मिलावट से कोई चीज़ नहीं मिलती। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, गलत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे वाले हैं। ईमानदारी फिर क्यों नहीं है? पूरी ईमानदारी है। इंडिया ने ये सब कुछ करवा दिया, ये इंडिया नहीं करवाता, ये सब मिलके करवाते हैं पहली बात तो। और अब तो ये बात कह नहीं सकता कोई कि इंडिया ही सारा करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे अंदर ही पैदा हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो हमें नुकसान कर रहा है, पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। तो बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। झारखंड के इलेक्शन में मोदी जी ने कहा कि हमारे साथ वाले पड़ोसी जो कि आटे के लाइन में लगे हैं और हमारा देश चांद पे पहुंच गया। दोस्तों, ये बात जैसे पाकिस्तान में वायरल होती है तो पाकिस्तान का एक पढ़ा लिखा युवा ने अपने सरकार, अपने देश पाकिस्तान को पूरी तरह से धो दिया। दोस्तों, आइए इस युवा की बात सुन लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, नायला पाकिस्तानी का वीडियो है तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सर क्या कहेंगे, आज पड़ोसी मुल्क हमें इस बात के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे तवज्जो नहीं कर रही, ठीक है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। रही बात आटे की, तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया, ठीक है। हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लाके रोटी वो लेती है, ठीक है। नान अगर वो कह रहे हैं कि हमने 20 रुपए का कर दिया है, 5 रुपए कम किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आज जितने भी आज मजदूर लोग हैं वो आज भी 800 रुपया या 1000 रुपये कमा के लेके जाते हैं, तब भी उन्होंने रोटी महंगी होगी तब भी उन्होंने खानी थी, अगर सस्ती है तब भी उन्होंने खानी है। सबसे पहले इनको अपने निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है कि हमारे जितने जो गरीब तबका के लोग हैं उनको ये सपोर्ट करें। मरियम नवाज खुद कहती है मैं 600 रुपये का सूट पहनती हूँ या 800 रुपये का सूट पहनती हूँ, तो मुझे बताएं आपने मतलब 2-4 हज़ार रुपये का सूट पहना हुआ तो मरियम नवाज तो फिर सीएम हमारी, तो वो कैसे 600-700 रुपये का सूट पहन सकती है? अगर गुच्ची के सैंडल्स और बैग्स अगर 600 रुपए के हैं तो काइंडली वो स्टोर नीचे मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं मून के, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर वाटर ट्रेन के, पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी 16 रुपए की। मुझे ये बताएं, जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता, इस 4 रुपए के तो जहर की पूरी भी नहीं आती, ये 4 रुपए का करना क्या है? ये 4 रुपए सीधा जाएंगे मरियम नवाज के डब्बे के अंदर, वो खा के खाएगी। सीधी साफ बात कर रहे हैं। देखें, वो 4 रुपए अगर हम सारे बहन भाई मिलके देंगे तो वो शायद कोई 1000 रुपए का सूट खरीद ले, क्योंकि जाहिर बात है 4 रुपए के अंदर आज आवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारी सब्जियां इतनी महंगी हैं, तो रोटी अगर 4 रुपए सस्ती कर दी है, और वो भी कोई बड़ा मार्का नहीं किया, ये हम अगर सस्ती की है तो वो इनकी मेहरबानी है। हम तो इंडिया को अपने एटम बम से डराने की कोशिश करते हैं, वो क्यों नहीं डरते? वो कहते हैं हमें तो जो पाकिस्तान जो है वो तो इररेलेवेंट है इंडिया के लिए। जी ऐसा ही है बिल्कुल। जैसे कि हम सुनते हैं कि इंडिया ने ये सब कुछ करवा दिया, ये इंडिया नहीं करवाता, ये सब मिलके करवाते हैं पहली बात तो। और अब तो ये बात कह नहीं सकता कोई कि इंडिया ही सारा करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे अंदर ही पैदा हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो हमें नुकसान कर रहा है, पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। तो रोटी 4 पे सस्ती, बिजली 4 पे महंगी, और ये महंगा किया है। और ये वो गवर्नमेंट है जो हुकूमत संभालते हैं। 9 दफा बिजली के रेट बढ़ा चुकी है और फिर बढ़ने जा रहे हैं, और 4 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। इलेक्शन के दिनों में उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट तो फ्री देंगे, तो मिल रहे हैं 300 यूनिट के हमारे खून से निकाल रहे हैं, इन्होंने कहा से फ्री देने हैं। और बिलावल भुट्टो और ये जितने सारे आ रहे 300 यूनिट से हमें फ्री का कह रहे थे, लेकिन अब तो जितनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है, यूनिट तो हमारे खूनों के अंदर से निकाल के जाएंगे। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है, 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगे हैं। उन्होंने करना है क्योंकि वो ताकि निकल गया, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर है गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी आवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा सारा ये निजाम को खराब कर रहा है। 2.5-3 साल पहले हुकूमत अच्छी चल रही थी, रजीम चेंज हुआ, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए हमारे भी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं 2 नंबरी के साथ। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए, हम इलेक्शन करते हैं, हम खाक के अंदर है, हमारी आवाम खाक के अंदर है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है, डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? इंडिया ने देखें, जब हमारे निज़ाम का यहाँ पे तरीका हमें निज़ाम को चलता है एस्टेब्लिशमेंट, हमारे एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे चलती है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारे साम चलते हैं। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है, और जिससे उनके मुल्क के निज़ाम बेहतर है। हमारे यहाँ पर गुलामी है, और जो बूट पॉलिश करता है उसको आगे ले आते हैं, जो बूट पॉलिश नहीं करता उसको आप जेलों के अंदर। रोटी और आटे के मसले से कब निकलेंगे? दुनिया तो टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने पर आ गई, दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करी, हम तो 20 रुपए और 16 रुपए रोटी में ही फंस गए हैं।
देखिए, ये हमारे निज़ाम को बदलने के लिए हमें अपने अवाम को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। जब अवाम बाहर निकलेगी, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएगी, तब ही होता है। लेकिन हमारी जब कोई आवाज़ यहाँ पे उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा देता है, तो जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अगर रोटी के लिए आवाज़ उठाएगा या अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएगा या किसी काम के लिए, तो हमारी आवाज़ को तो दबा दिया जाता है, और ख़ास तौर पर हमारे यूथ की आवाज़ को दबा दिया जाता है। जो भी आवाज़ उठाता है उसे जेल में डाल देते हैं, और अगर कोई हक़ के लिए आता भी है तो उसे ये पकड़ के जेलों में डालते हैं। तो कैसे ये निज़ाम बदलेगा? इन्होंने निज़ाम खुद बदलना है। हम निज़ाम खुद बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। फिर ये हमें ना लॉलीपॉप दें कि हमें 4 रुपये रोटी सस्ती कर दी है या 5 रुपये सस्ता कर दिया है। ये लॉलीपॉप हमें शुरू से देते आ रहे हैं और ये मिलता आ रहा है आवाम को, और ये आगे भी हमें देंगे। और अगर कह रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इलेक्शंस यहाँ पर भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इलेक्शंस के जरिए सिर्फ खरीद के हमारे वोट को, हमारे ज़मीर को बेच के अपने जो है वो अपने बैंक को भर जा रहे हैं। मतलब आप जो रिजल्ट आए हैं, जो गवर्नमेंट बनी है, वो आवाम की पसंद की नहीं है। देखें, आप खुद देखें, अब देखें 45 पे अगर हम देखते हैं सारा इलेक्शंस का, 45 वाले हैं, एक 47 वाले हैं। 47 वाले तो डब्बे में हो गया ना माल, वो तो उन्होंने अपना काम कर लिया। 45 पे जितने एमपीएस एमएनए पीटीआई के जितने लोग थे, उन्होंने तो पिट कितने कर दिया जो हक पे थे, लेकिन इन्होंने धांधली करके सारा निजाम को जो है वो करप्ट करके अपनी तरफ तो ले गए हैं। अब मुझे बताएं, मरियम नवाज तो हारी हुई है, मरियम नवाज तो हारी है मेहर साहब से, तो फिर भी इन्होंने उनको सीएम बना दिया है। तो इससे बड़ी क्या धांधली? आपके सीएम ने आपके लिए हवाई एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च कर दी है। अब आपके मरीजों को हेलीकॉप्टर लेके जाएगा टाइम से। बस मुझे एक बात बताएं, हेलीकॉप्टर को गोला मारे, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी आवाम के मसलों को हल किया जाए। हेलीकॉप्टर को हमने चाटना है, हमने हेलीकॉप्टर को क्या करना है? हमारी यूथ को पास स्टडी है नहीं है, हमारे नौजवान अभी भी, हमारी बेटियां देहातों के अंदर, हमारे नौजवान देहातों के अंदर, हमारे नौजवान, उनको क्या आज तक स्कॉलरशिप्स मिली हैं? नहीं मिली हैं। अगर हम रोटी के बगैर ही मर गए तो फिर मसला रोटी का ही है। हाँ, रोटी का सारा मसला है। आपने एजुकेशन की बात की, एक जगह मैं पढ़ी थी, कहते दुनिया अपने बच्चों को वो तालीम दे रही है जिसकी दुनिया को जरूरत है, और पाकिस्तान अपने बच्चों को वो तालीम दे रहा है जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही तो मसला है ना। अब देखिए, मैं एक नौजवान यूथ का, ठीक है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी, मैं मास्टर्स अपनी हिम्मत पे कर रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ और खुद कर रहा हूँ। अब अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी या स्कॉलरशिप देगी तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ। अब इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शन के जरिए हमारी यूथ की आवाज़ को दबाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ऐसी रेट जो है हमारा 50% हो गया, पहले 60 था, मतलब अनपढ़ लोग और बढ़ रहे हैं। है इसमें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हम पे अफोर्ड नहीं कर सकती। अब हमारे जितनी भी स्कूल, सरकारी स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ पे हमारी बेटियाँ क्या पढ़ेंगी, हमारे बेटे क्या पढ़ेंगे? क्यों पढ़ ही नहीं सकते? क्योंकि हमारा गवर्नमेंट को सिर्फ अपने माल के पैसा पाया बाहर लेकर भागे। इसलिए सबसे ज़्यादा मैम ज़रूरी है कि हमारे गवर्नमेंट को बदलने के लिए, हमारे हालातों को बदलने के लिए, सबसे पहले रोटी ठीक है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम होनी चाहिए, यूनिट कम होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा अगर चाहते तरक्की हो तो हमारी यूथ को एजुकेशन की तरफ लेकर आए। क्लैपिंग हो जाए, जबरदस्त। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, झारखंड के एक सभा में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे साथ वाले पड़ोसी आज के डेट में आटे के लाइन में लगे हुए हैं। ये बात अलग है कि अब पाकिस्तान में आटा भी मिलना मुश्किल हो चुका है, लेकिन देखो ये हकीकत है और पाकिस्तान के लोगों को ये मान लेना चाहिए कि देखो पिछले 78 सालों में जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तब से पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट आई है, वो सेना के गवर्नमेंट हो या फिर आर्मी रूल हो या वहाँ की जो सत्ता संभालने वाले जितने भी आपके पार्टी है, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक काम किया है, वो है भारत के विरुद्ध नफरत, भारत के खिलाफ काम करना, भारत के खिलाफ अपने लोगों को भड़काना, भारत के खिलाफ अपने लोगों को भड़का के रखना। और उसमें सबसे बड़ा हथियार होता है उनका धर्म। इंडिया में हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं और पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, तो इसका नाजायज फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के जनरल, ये सब के सब, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, ये सब के सब अपने पाकिस्तान के लोगों को बरगला के रखती है। पाकिस्तान के लोगों को कभी हायर एजुकेशन के लिए कभी भी प्रमोट नहीं किया जाता है। पाकिस्तान की शिक्षा की क्या कहना, मैं एक बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें उनके बच्चों के किताब में ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू काफिर होते हैं, हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर में अत्याचार किया, हिंदुओं ने ये किया, फलान किया, ठेकान किया, इस तरह की बातें बताई जाती है। और उनके बच्चों के दिमाग में नफरत भरी जाती है। उसके बाद में उनका दिमाग एक तरफ डाइवर्ट हो जाता है, उसके बाद वो दुनिया की शिक्षा के तरफ बिल्कुल नहीं जाते हैं। और ये बात भी है कि पाकिस्तान में जितने भी उनके जो यूनिवर्सिटी है या भी जो भी उनकी सरकारी शिक्षा संस्थान है, वहाँ पर दुनियादारी की शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाती है। बहुत सारे ऐसे वीडियो मौजूद है जो कि पाकिस्तान में शिक्षा के ऊपर में जो बातें करते हैं, पाकिस्तान में रट्टा रटाई जो एक सिलेबस चलता है, उसी तरह के काम करते हैं। पाकिस्तानी आज रोते हैं कि इंडिया में IIT एक हब बन चुका है और दुनिया भर में IIT को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन कभी पाकिस्तानियों ने अपने सरकार से नहीं
सवाल किया कि हमारे देश में क्यों नहीं है। देखो इस बंदे ने जो भी कहा है मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कि देखो जब आप पढ़ोगे, आप दुनियादारी को समझोगे, दुनिया की खबरें रखोगे, तो आप अपने सरकार से सवाल करोगे। अब लगता है ऐसा कि पाकिस्तान के लोग सवाल करना शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान के लोगों को ये भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान में जो भी घटनाएं होती है, पाकिस्तान की सरकार तो कह देती है कि इसमें दुश्मन देश इंडिया, भारत का हाथ है, रॉ की साजिश है, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग भी कहने लगे कि नहीं, ये सब खुद करवाते हैं और नाम पाकिस्तान की सरकार भारत के ऊपर में डाल देती है। लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि चलो पाकिस्तान के लोगों को चलो इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये सब पता तो चल रहा है कि अब कौन लोग इसमें शामिल है और कौन लोग पाकिस्तान के लोगों को गरीब रखना चाहते हैं, अज्ञानता के अंदर में रखना चाहते हैं, अंधेरे में रखना चाहते हैं। अच्छा लगा दोस्तों, ऐसे लड़के आकर अगर बोलते हैं तो पाकिस्तान का तो जरूर कुछ ना कुछ भला होगा। दोस्तों क्या कहिएगा इस लड़के के बारे में? इस लड़के ने जो कहा है क्या वो सच है? अगर आप सहमत होंगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो बहुत बड़ा है और कुछ ऐसे लोग भी इसमें मिले हैं जो कि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी भी चीज की कमी नहीं है, 4-4 बच्चे आराम से पाल ले रहे हैं, सब कुछ चंगा है, पंजाबी भाषा में बोल रहे हैं। तो जाके जरूर देखिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।